तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढांपना मुश्किल हो गया। और आवाम रोटी के लिए लड़ रही है क्योंकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अशियाए खुरनोश की अगर बात की जाए तो कीमतें डबल हो चुकी हैं, मार्केट में रेट्स बढ़ चुके हैं। मैं इस टाइम मुल्तान की गला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आटा, दाल, घी, चीनी, चावल, हर चीज के जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे के बाद रोटी भी महंगी हो गई। 20 रुपए की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए। महंगाई से नबर अजमा अवाम रोटी महंगा होने पर चीख उठे। कहते हैं कि सब्जी और फल पहले ही इनकी पहुंच से दूर हैं, अब 2 वक्त की रोटी भी इनके बजट पर बोझ बन गई है। सुभान अल्लाह। क्यों? इस महंगाई की वजह है पाकिस्तान के लीडर्स की नालायकी और लूट वाली नीति, जिसने पाकिस्तान का खजाना खाली किया और आवाम को कंगाल बना दिया। बात तो ये है, पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान तबका ये सारा चोर है। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें, कतारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहे? पाकिस्तान में फिर से एक बार महंगाई ने वो मार मारा है। महंगाई की इतनी मार पड़ी है कि पाकिस्तान में आटा 200 के ऊपर क्रॉस कर गया भाई। और इसके ऊपर फिजा मैडम और उसके साथ में पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की आवाम की क्या चीख पुकार है और वो कैसे शहबाज सरकार जी को मतलब धो रही है बिना सर्फ लगाए, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर को, तो जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा ख़त्म है और सालो। आटा तो पहले भी इतना महंगा था, वो महंगाई अभी नहीं मिल रहा है। इससे तकरीबन 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। क्या करें भाई, गुस्सा तो आता है हम लोग को। यहाँ पे पूरे दिन बैठ के जाते हैं, ख्वार होके ना मिलता है ना कुछ, फिर क्या करें। सुबह के जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज़ बेच रही है स्टोरों में। ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। कि हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान बेचारा क्या कर लेगा। 50% पाकिस्तान की आबादी भूखी है और इस भूखी आबादी का 70% हिस्सा कम अज कम किसानों पर मुश्तमिल है, रूरल एरियाज पर मुश्तमिल है, जो पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है। जो दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान को बनाते हैं, वो खुद बदहाली और अफलास का शिकार हैं। और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये किया जाता है, गरीब बनाया जाता है, गुर्बत में धकेला जाता है। आप पॉलिसियों को जरा देख लें। 2 साल पहले गंदम के उतरने से पहले बिला जरूरत से ज्यादा बड़ी मिकदार में गंदम को इंपोर्ट किया कर डंप किया गया पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, चंद दर्जन लोगों ने अरबों रुपए बनाए, करोड़ों किसानों को बर्बाद किया। 2050 में वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान की अपनी जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है ये इस वक्त जो 25 करोड़ है, 2050 में जाकर ये 38 से 40 करोड़ के बीच हो जाएगी। ये भूखे मर जाएंगे लोग। किसानों ने अगर गंदम जब पैदा करना बंद कर दी या कम कर दी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए फी मन इजाफा हो गया। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये बेहिसी और बेहयाई की एक किस्म है। अभी कल की बात है, वजियान जालिब गाता फिरता होता था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। 20 रुपए मन, अच्छा उस वक्त की बहुत बड़ा जुल्म समझा जाए। अब 800 रुपए फी मन महंगी हो गई है। सुभान अल्लाह। पिछले दिनों जो वो तनवीर है लड़का जो मेरे बाल या मेरे बच्चों के काटने आता है घर, तो वो बता रहा था कि लुट पई है। ये इस सोसाइटी में सरकारी या माल ने जो लुट मचाई है और जितना हराम वो खा रहे हैं। और वो मुझे तनवीर बता रहा था, मैं नाम ले रहा हूँ, और ये बड़ी खूबसूरत मार्केट है,
वो कई कई चीजें मुझे बता रहा था, मुझे तो उनके किराए उनमें यूं कर लें, उनको पता नहीं क्या। मुझे मोटी बात उसमें ये थी कि हराम खा रहे हैं टका के। तो मैं कहा यार वो कहते हैं कि रिश्वत दो फलाना, कहता नहीं जी पहले कहते होंगे सी खर्चा पानी, हुण कहते ने फीस, इन्नी फीस लगेगी तो तुहानू उहदे नाल इन्ना फायदा होएगा। यानी अगर तुम्हें सालाना या जो भी वो गंद बला कि अगर तुम्हें 25,000 का रिलीफ मिलेगा तो 20-25 की फीस हमारी भी लग शामिल कर। ये तो हाल है इस मुल्क का। तो अगर सब अच्छा की रिपोर्ट दे के चीफ मिनिस्टर को किया जा रहा है तो वो नॉर्मल है। ये क्या फर्क पड़ता है? जो जलील हैं वो जलील तर, जो जलील तर हैं वो जलील तरीन हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो ठीक है, कोई बात मुझे समझ नहीं आती। हम सियासत पे लानत भेजते हैं, कम बात करते हैं, इधर भी कितना कर पीट पूट लोगे आप। चलें। बैरूनी कर्जा लेने का पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 6 महीनों में पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया? गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर अंदर जो बैरूनी कर्जा है वो 1254 अरब, यानी ये लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर बनते हैं। ये पैसा पाकिस्तान लेता जा रहा है और ये पैसा पाकिस्तान का जा कहाँ रहा है? कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे, कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हो, नई नहरें निकल रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहाँ पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है इसके ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर, कि जो गंदम आटा जो है, गेहूं जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है भाई, जबकि दुनिया का कुछ ही साल पहले दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो गंदम प्रोडक्शन करने वाला, गेहूं प्रोडक्शन करने वाला कंट्री था, उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा था। उसके बावजूद कुछ साल पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रियों से बाहर से गेहूं की एक्सपोर्ट करवाया। वजह क्या है? यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ये सारे कालाबाजारी कर रही है सरकार और पैसा दबा के अपने जेब में भर रही है, और जो गेहूं है उसको मार्केट में सप्लाई नहीं कराने दे रही है, उसको कालाबाजारी करके रोक दे रहे हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है ना पाकिस्तान में, तो बहुत बड़ा विकराल रूप लिया हुआ है। लेकिन अगर गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे ना, ऐसा सेम सिचुएशन हमारे देश में भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। बीच बीच में ऐसा हुआ था, शक्कर भी चला गया था हमारे देश में 100 रुपये के आसपास। ये जो कालाबाजारी है ये पाकिस्तान का तो एक समस्या है ही बहुत बड़ी, साथ में हमारे देश का भी समस्या है भाई। कुछ पॉलिसी से गवर्नमेंट बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसी से ऐसे कर देते हैं जिसके फ़ायदा जो उसमें लूप होल से उसको ही कालाबाजारी, दलाल लोग उठ के मजा लूटते हैं भाई। और परेशान कौन होता है? आम आदमी। हमारे देश की अगर बात करें, भारत की ना, FCI का गोडाउन में करोड़ों गोनियाँ मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे यहाँ पे बाजू में FCI के गोडाउन में गेहूँ के सड़ रहे हैं और ना जाने किस किस चीज़ के सड़ रहे हैं। अगर मार्केट में वो सप्लाई चली जाए, वो दे गवर्नमेंट सप्लाई दे दे, तो अचानक ही रेट गिर जाएगा और लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे वो दलाल लोग पड़े हैं। दलाल लोगों को जेब भरना रहता है, तो सभी जगह ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं।